गाइस मेरी तरफ से आप सबको सलाम। यहाँ भी रहें, खुश रहें। और आज मैं कलेजी पोटों वाले चावल बनाने लगी हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता आपने पहले कभी खाए हैं या नहीं, घर पे बनाए हैं या नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आपके साथ मैं ये रेसिपी शेयर करूँगी। प्याज काट रहे हैं, जल्दी से प्याज काट लेंगे और ये चूल्हे पे रख देंगे फ्राई होने के लिए। और साथ फिर मैं चावल धो लूँगी। कलेजी पोटे मैंने पहले से धो के रख लिए हैं अच्छे से। ये 2 अदद प्याज है और मैंने 2.5 गिलास चावल लिए हैं। ये देखिए सिलेंडर पे मैंने रख दी है और नीचे से आग जलाने लगी हूँ। तो प्याज फ्राई होता है तब तक हम चावल जो है ये 2.5 गिलास है और ये मैं अभी वॉश करती हूँ, धो के अच्छे से रख लेती हूँ। कहाँ से ये हो गया ये अच्छे से इसको धोऊंगी। 3-4 मरतबा चावल धोती हूँ अच्छे से। कोई भी काम करो साफ सुथरा काम करो, कोई गंदा काम ना करो। बाजार से तो जब हम चीज़ लेते हैं उसका तो हमें पता नहीं होता, जो हम घर में बनाते हैं उसको अच्छे से साफ करें, अच्छे से धोएं ताकि हम बीमारियों से बच सकें। आजकल आपको पता है बहुत सी बीमारियाँ पता भी नहीं चलता कब इंसान के अंदर से निकल आती है। प्याज सबसे ज़रूरी है। मैंने चावल धो लिए। ये 3 अदद टमाटर है जो मैं चावलों में डालने लगी। अच्छे से मैं छिलका उतार लेती, छिलके के साथ नहीं हम डालते क्योंकि इससे पथरियाँ पड़ जाती हैं, तो इसलिए हम छिलका उतार देते हैं। जब भी हलिया में डालें चावल में टमाटर डालें तो छिलका उतार दो, छिलके के बगैर नहीं डालते। छिलके से ना जो है पथरी पड़ जाती है। इंसान इलाज से ज़्यादा प्याज ज़रूरी है। हमने कभी नहीं हलिया में डालें चावलों में डालें तो छिलका उतार के डालते हैं। प्याज ज़रूरी है, आगे खुदा की मर्ज़ी जो भी है। अच्छे
अच्छे से धो लिया मैंने। बोल में पानी रखा था और उसमें मैंने भिगो दिए थे और निकाल के थे मैंने उनको काट लिया। प्याज जो है ब्राउन हो रहा है। अच्छे से आपने हिलाते रहना है ताकि जो है प्याज जल ना जाए। जो जला हुआ प्याज होता है वो चावलों में बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आप अच्छे से इसको ज़्यादा नहीं ब्राउन करना। यानी मसाला ये हम काट के पास रख लेते हैं। और ये ब्राउन हो रहा है। 2 मिनट के बाद में हम इसमें टमाटर डाल देंगे। देखिए 3 टमाटर हैं, ये मैंने अच्छे से धो के थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल देंगे। ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। ये आधा किलो पोटे केजी है और ये भी मैं डाल दूँगी। अब इसको डालते हैं। इसे ज़्यादा हिलाना नहीं है, नहीं तो वो जो कलेजी हैं वो मेल्ट हो जाती हैं और बहुत वो बुरी लगती हैं। तो इसलिए आपने इसको 5 मिनट ना छोड़ देना है इसे। ये ज़ीरा हम डालने लगे हैं चावलों में। अच्छे से साफ कर लें। गाइस ये थोड़ी सी मैं हल्दी डाल दी। वो वीडियो स्टॉप हो गई थी गाइस, तो मैंने इसमें 2 चम्मच नमक के डाले हैं और 2 चम्मच मिर्ची के और आधा चम्मच हल्दी का डाला है। और अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। देखो कैसी खूबसूरत लग रही है, बड़ी मज़े की। आप भी घर में बना के खाना, आपको अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी होती है। गाइस देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। खुदा का शुक्र है कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जब हम खाएंगे तो इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब अच्छे से फ्राई होगी। आपने ऑयल अपनी मर्ज़ी से डालना। मैं तो वैसे ज़्यादा थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, तो चावलों में थोड़ा कम ऑयल अच्छा नहीं लगता। देखो कितना कलर अच्छा है, कितना प्यारा कलर है। देखने में दिल करता है तो जल्दी से उतार कर खा लें। गाइस 2.5
गिलास हमारे चावल है और 3 गिलास हम पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास हो गए। अब हम इसको उबालने के लिए रख देंगे, पानी उबलने तक हम इसको डाल देंगे। गाइस ये देखें अच्छे से पानी उबल रहा है और मैंने ग्रीन मिर्चें भी डाल दी थी। चावल डाल अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि वो सारे मिक्स हो जाएं। अब हम डाल देते हैं और 5 मिनट के बाद गाइस देखें ये कितनी अच्छी चावल है, कितना प्यारा कलर है। के लिए हम दम पे रख देंगे। अभी कनी पे चावल है। ये मैंने दम लगा दिया, 5 मिनट के बाद खोल लेंगे। गाइस देखिए अब मैं सिलेंडर बंद करने लगी हूँ और दम को खोलने लगी। ये देखिए चावल अच्छे से गल गए हैं और बन गए हैं। खुदा का शुक्र है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में भी टेस्टी होंगे। शुक्र है। अब जब खाने होंगे तो हमारे साथ आ जाना। ये बहुत अच्छे राइस बने हैं और मैं अपनी बेटी को चेक करवाने लगी हूँ, जैसे बताएगी कि कैसे राइस बने। हाँ बताएं कैसे लगे गाइस? बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत अच्छे बने हैं। ना इतना स्पाइसी और ना इतना कम, नॉर्मल है। बहुत मुझे अच्छे लगे हैं चावल।